अस्सलाम वालेकुम मेरे प्रिय मुस्लिम भाई और बहन। आपके बीच में आकर बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़े बोझ के साथ आया हूँ। ना जाने आपसे कितने लोग मुलाकात किए होंगे और आज का जो मैं संदेश आपको देने जा रहा हूँ इसके बारे में ज़रूर चर्चा किया होगा, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए। उसका कई कारण हैं, लेकिन इसके पहले कि हम कारणों पे जाएँ, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि आज का वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आप वाक़ई में इस्लाम को अच्छी तरह से जान सकेंगे कि इस्लाम क्या है। और फिर उसके बाद आप इस बात को भी जानेंगे कि खुदा कौन है और हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है। इस बात को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी नज़दीक मैं जहाँ रहता हूँ नज़दीक में एक गाँव है, उस गाँव का नाम है तकिया। वहाँ पे मैं गया, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से मैंने मुलाकात की, उससे मैं वो मुस्लिम भाई था, उसके उसका भतीजा भी था वहाँ पर और एक और महिला थी, शायद उसकी अ, हो सकती है उसकी पत्नी हो या उसके घराने की हो। तो वहाँ पर मैं उनसे चर्चा कर रहा था और फिर यही बात हुआ कि इस बात को उन्होंने कबूला कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लिखा है इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, हम गुनहगार हैं। गुनाह से क्या मतलब है? गुनाह वह है जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, अगर वो खुदा को पसंद नहीं है तो गुनाह है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, इज्जत न देना, ज़लील करना, हत्या करना, किसी गैर स्त्री के बुरी नज़र से कि गैर स्त्री को बुरी नज़र से देखना और बुरे-बुरे विचार हमारे मन में आना, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। घमंड, ईर्ष्या, घृणा करना, ये सब खुदा को पसंद नहीं है। और ये हम अब देखते हैं हमारे जीवन में रोज़-ब-रोज़ कहीं न कहीं हम ये गुनाह करते हैं। अगर ये सब गुनाह है, तो प्रतिदिन न जाने मुझसे कितना गुनाह हो जाता है। मान लीजिए 3 ही गुना रोज़ में से हो जाता है और महीना होते-होते 90 गुना हो गया, साल भर होते-होते 1000। खुदा ने चाहा कि अगर मेरा उम्र 80 साल हो, तो 80 साल होते-होते तो 80,000 गुना मैंने कर दिया। इतने सारे गुनाहों को लेकर मैं क्या खुदा के पास जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि खुदा जी, खुदा आप मेरा बस एक अच्छी अच्छी बात को देख लीजिएगा और मुझे पूरा मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा। ये हम इसलिए कहते हैं कि अभी तक हमने खुदा को नहीं जाना कि खुदा कौन है। खुदा अल्लाहू अकबर हम कहते हैं, खुदा महान है, खुदा बड़ा है और साथ-साथ में खुदा की मोहब्बत भी इतनी बड़ी है कि उसकी मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है कि हम नाप सकें। वो बिना नाप का है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी अब मोहब्बत अबदी मोहब्बत है। वो हमसे इतना मोहब्बत करता है कि हमारे गुनाहों को कि वो हमको सज़ा देना नहीं चाहता है। लेकिन और लिखा भी है खुदा मोहब्बत है, उसके शख्सियत में पूरी-पूरी मोहब्बत है। अगर वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो मोहब्बत करता है और इसीलिए जब मोहब्बत करता है तो सज़ा की बात नहीं आती। वो सज़ा देना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं देना चाहता है। लेकिन वही कलाम जो कहती है कि खुदा मोहब्बत है, वो ये भी कहती है कि खुदा सही फैसला करने वाला भी है। उसकी अदालत है और एक दिन हम सबको उसकी अदालत के सामने पेश होना है। लिखा है एक दिन सबको मरना है, उसके बाद अदालत है। हम जब इस दुनिया में एक-दूसरे के प्रति बुराई करते हैं या जो हम यहाँ पर बोते हैं, वो तो हमें काटना ही काटना है। लेकिन जो खुदा के साथ
जो हमने गुनाह किया है, खुदा खुदा के विरुद्ध जो हमने पाप किया है, उसके अदालत में तो पेश होना है, वहाँ सही फैसला लिया जाएगा। और लिखा है कि लेकिन वह मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। और इस बात को हम जानते हैं कि हमने गुनाह किया है। गुनाह गुनाह ये नहीं कि हमने कितना गुनाह किया, एक गुनाह किया या दो गुनाह किया, या छोटा गुनाह किया बड़ा गुनाह। वो तो इंसान है कि जो देखता है कि छोटा किया, बड़ा किया, एक किया, दो किया। खुदा इंसान थोड़ी है। खुदा इतना पाक है, इतना पाक है कि वो एक गुनाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहीं समझौता करने वाला खुदा नहीं, वो बिल्कुल नहीं समझौता करता है। वो नहीं कहता है कोई बात नहीं। अगर हमने गुनाह किया है तो उसको सही फैसला करना है। और सही फैसला यही है कि हमारे गुनाह गुनाह की सजा जो है वो मौत है। लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। सो गुनाह हमने किया है इसलिए मौत है। हर एक को मरना है एक दिन, न केवल ये मरना है, लेकिन गुनाह के कारण खुदा से हमेशा हमेशा अलग होना है। और खुदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो एक गुनाह की भी सजा देता है तो बहुत बड़ी सजा है, वो है दोजख। और हमेशा हमेशा के लिए हम दोजख में जा रहे हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार सोचें कि वो उनकी जिंदगी कैसी है, वो जो भी कर रहे हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेम है, मोहब्बत है, लेकिन वो क्या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या उन्हें उस दोजख से दूर करेगा? क्या वो दोजख से बचेंगे? क्या खुदा के अदालत से वो बचेंगे? वहां उसके सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह सकते खुदा बाप एक मेरी अच्छाई के कारण आप पूरा गुनाह माफ कर दीजिए। अगर यही बात है तो अदन के बगीचे में जब आदम थे, हव्वा थे, तो वहां पे आदम ने कितना गुनाह किया, कितने हुक्म को नहीं माना। एक ही हुक्म को नहीं माना ना जो उसको दिया गया था कि दरकत के फल को नहीं खाना। और उसने क्या किया, उसी हुक्म को उसने नहीं माना, उसने उस फल को खा लिया। हव्वा ने उसको दिया था। और एक हुक्म न मानने के कारण ऐसा नहीं था कि खुदा ने कहा नहीं कोई बात ही नहीं, उसे बगीचे से बेदखल कर दिया गया। उस गुनाह के कारण उसके ऊपर मौत आई। और वही मौत पूरे इंसानियत में फैल गया। एक गुनाह, खुदा समझौता नहीं करता है, एक गुनाह बहुत है। जो बिल्कुल जिस पाक है वो अप, हमें वो व्यक्तिगत तौर से उस गुनाह को लेता है कि हमने उसके विरुद्ध गुनाह किया। जब उसके विरुद्ध गुनाह किया है तो उसकी सजा केवल दोजख है, हम बच नहीं सकते। और खुदा की अदालत खतरनाक है, वहां पे कोई बहाना नहीं चल सकता। तो हम यहाँ देखते हैं कि खुदा हमसे तो बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि हमें बिल्कुल सजा नहीं देना चाहता है। लेकिन क्योंकि खुदा को सही फैसला करना है, उसकी अदालत है, उस दिन हम उसके सामने जब पेश होंगे तो उसको वो हम गुनहगार को बेगुनाह नहीं कह सकता। उसको सजा देना है। और सजा एक ही है, जो सबसे बड़ी सजा वो यही है कि दोजख है। उसके अलावा और कोई सजा नहीं है। कोई कम सजा नहीं है, कोई बड़ा सजा, कोई छोटा सजा नहीं है। एक ही सजा, दोजख। वो भी कब तक? हमेशा हमेशा की। ऐसे स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत भी करना चाहता है और सही फैसला भी करना है। उसको गुनाह की सजा उसको देना ही देना है। अगर केवल मोहब्बत ही मोहब्बत करेगा तो लोग कहेंगे कि तो सही फैसला करने वाला कौन है? अगर वो सही फैसला ही करेगा तो फिर वो कहेंगे कि मोहब्बत कहाँ है? तो खुदा को दोनों ही करना है। पूरा पूरा मोहब्बत भी करना है, पूरा पूरा सही फैसला भी करना है। और उसने इन दोनों को यीशु मसीह के शख्सियत में किया, ईसा मसीह के शख्सियत में किया। ईसा मसीह को खुदा ने भेजा। खुदा का कलाम मरियम के पास पहुंचा। उस खुदा का कलाम का नाम था यीशु मसीह। यीशु मसीह का यह आना खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत पूरी पूरी यीशु मसीह में दिखता है। जब यीशु मसीह संसार में थे
उन्होंने हम हर एक से मोहब्बत किया, खुदा की बातें उनको बताया। और लिखा है कि खुदा का कलाम मरियम के पास पहुंचा और मरियम के गर्भ में खुदा का कलाम जिस्म को धारण किया, मुजस्सिम हुआ, और मरियम ने एक पाक बालक को पैदा किया। वो पाक बालक बालक जो है यीशु मसीह। और जिंदगी भर यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो पाक था। वो गुनाह कर सकता था क्योंकि वो हमारे हमारे समान आया था, जिस्म में आया था, लेकिन उसने खुदा के हुक्म को माना और उसने कोई गुनाह नहीं किया। और इसीलिए खुदा उससे बहुत खुश था। खुदा की खुशामदी उसके साथ थी, क्योंकि खुदा का सच्चा बंदा था। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो खुदा के हुक्म को माना और खुदा को खुश किया। यीशु मसीह ने ना कोई हत्या की, ना झूठ बोला, ना धोखा दिया, ना किसी का लूटा, ना उसका अपना कहने के लिए कोई घोड़ा था या रथ था, कोई मकान था या महल था या कोई बीवी थी, कुछ नहीं। वो तो खुदा का बंदा था, खुदा की मोहब्बत है, वो खुदा का नूर है। और उसमें और वो यीशु मसीह जो है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। जिसने कोई गुनाह नहीं किया वही खुदा के सामने हमारी पैरवी कर सकता है। आदम को देखेंगे, आदम जब गुनाह किया तो उसको मरना जरूरी था, लेकिन उसके बदले खुदा ने एक जानवर का बलिदान किया। खुदा की ओर से बलिदान था और उसके खाल से उसके नंगेपन को ढाका गया। आदम ने तो अपनी मर्जी से पत्तों को लेकर ढाकना चाहा, लेकिन खुदा का तरीका ये नहीं है। हम अपनी मर्जी से सोचते हैं कि हम खुदा से बच जाएंगे। हम इतना भी कहते हैं कि मैंने गुनाह किया तो उसकी सजा मैं लूंगा। अपने तरीके से अब सजा लेना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने को ढाकना चाहते हैं, अपने तरीके से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं कि खुदा का जो क्रोध है उससे वो बच जाए। लेकिन खुदा का तरीका अलग है, इंसान का तरीका अलग है। खुदा ने जो है आदम के जान और हवा के जान को बचाने के लिए उसने एक जानवर की कुर्बानी और उसके खाल से उनको उनके नंगेपन को भी ढांका। फिर नूह को देखते हैं, वो जिसने किश्ती बनाई थी। सब उसके उसके जमाने में सब इंसान मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार किश्ती में बच गया। और जब किश्ती से बाहर निकले तो उनकी जान के बदले नूह ने कुर्बानी दी, जो कि खुदा को पसंद आया। अब्राहम इब्राहिम को देख लीजिए, खुदा का हुक्म आया इब्राहिम के पास, तेरे अजीज बेटे को तुझे कुर्बान करना है। वो बुढ़ापे में पैदा हुआ अजीज बेटा, बड़ा मुश्किल था, लेकिन इब्राहिम खुदा पे ईमान रखने वाला था। उसने अपने बेटे का कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने छुरा अपने बेटे पर लगाना चाहा कुर्बानी के लिए, खुदा का फरिश्ते ने कहा कि रुक जा, तो उसकी हत्या मत कर। और जैसे ही वो मुड़ के देखता है, दुम्मा कुर्बान खुदा की ओर से भेजा गया दुम्मा वहां पर था, उसकी कुर्बानी हुई। इस उसके अजीज बेटे के जान को बचाने के लिए खुदा ने एक कुर्बानी का प्रबंध किया। अगर वो जानवर वो दुम्मा नहीं होता वहां पे, तो फिर इसहाक की जान जानी, तो इब्राहिम के बेटे की जान जानी, इब्राहिम के अजीज बेटे की जान जानी। लेकिन इसीलिए खुदा मोहब्बत भी करता है, इतना मोहब्बत करता है कि वो जान लेना नहीं चाहता है, लेकिन सही फैसला भी करना है ना, तो इसीलिए जान दुम्मा की कुर्बानी की। आदम से बहुत मोहब्बत करता है। आदम को मौत मिलना था, लेकिन एक जानवर की मौत थी आदम को बचाने की। वैसे आगे आगे बढ़ेंगे, मूसा की कहानी लें तो जब मिस्र देश से इजरायली बाहर निकल रहे थे, तो पहलौठा बड़े बेटे की मौत होना बहुत जरूरी था। जिस जिस घराने में मेढ़ा का लहू ना लगाया गया, वहां मौत होना जरूरी था। और उस मौत को ना होने के लिए, जान बख्शने के लिए जानवर की कुर्बानी करनी जरूरी थी।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि खुदा बाप हमें सिखाना चाहता है कि हमारे गुनाह का कीमत अदा करना बहुत ज़रूरी है। बिना कीमत अदा किए गुनाह की माफ़ी नहीं है। और कीमत क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो हमारे जान के बदले एक की जान जानी है, जानवर की जान गई। वो तो एक एक नमूना था, एक हमें सिखाने को था कि जान जानी है, लेकिन वो पूरी कुर्बानी नहीं है। पूरी कुर्बानी तब होती है जब इंसान के गुनाह के बदले कि इंसान का कुर्बान होना ज़रूरी था। और वो इंसान बेगुनाह होना है, खुदा को खुश करने वाला होना है। मैं और आप तो एक ही कटघरे में खड़े हुए हैं। एक दिन तो हमने भी गुनाह किया, आपने भी गुनाह किया है। तो ना मैं अपने गुनाह के लिए कुछ कीमत अदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही गुनहगार हूँ। तो मेरे बदले कोई ऐसा गुनाह का कीमत अदा कर सकता है जो बेगुनाह है। वो खुदा की ओर से है। खुदा ने भेजा यीशु मसीह को। यीशु मसीह बेगुनाह है और खुशी से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। और सलीब पर उसकी जान ली गई, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई। वह हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसके लाश को पत्थर के कब्र में अंदर रखा गया और पत्थर से ढक दिया गया। और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जिंदा हुआ, ये ऐसी बात नहीं थी, कोई जानता ही नहीं। जिंदा होने के बाद वो शागिर्दों के पास गया। कम से कम 500 शागिर्द उसको देखें। उनके साथ वो बैठा, खाया पिया 40 दिन तक। 40वें दिन जब उनको वो खुदा के बारे में बता रहा था, तो सबके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और 2 फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जिसको तुम देख रहे हो ऊपर उठा लिए जाते हुए, जो यीशु मसीह को देख रहे हो, वो अभी पूरे जलाल में आएगा, सही फैसला करने के लिए आएगा। क्या फैसला करने के लिए आएगा? कि खुदा की जो मोहब्बत है, जो खुदा का जो फैसला था, जो यीशु मसीह में हमारे गुनाह का हुआ है, क्या उस बात को आप कबूल करते हैं कि यीशु मसीह मेरे गुनाह का कीमत अदा करने के लिए वो सलीब पर कुर्बान हुआ और मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज खुदा के नजदीकी में है। कोई खुदा के नजदीकी में नहीं है। यीशु मसीह है जो पहला शख्स खुदा के नजदीकी में है, और उस पर ईमान रखने वाले उसके साथ खुदा के नजदीक में होंगे। एक दिन मुझसे भी ये बातें कही गई। उस दिन मैंने उस बात पर यकीन किया कि हाँ, यीशु मसीह मेरे गुनाह का कीमत अदा करने के लिए वो सलीब पर कुर्बान हुआ और मुर्दों में से जिंदा हुआ। उस दिन उस ईमान के वसीले मेरा गुनाह माफ कर दिया गया और उस दिन मुझे नजात मिली। लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शीश है, और ना अमाल की वजह से है, ताकि कोई फक्र ना करे, कोई घमंड ना करे। हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। हमें अच्छा काम तो हमें करना है, ये तो हमारा फर्ज है। जो गुनाह हमने किया उसी का वो फैसला करने वाला है। अगर हम कहेंगे कि मेरे गुनाह का मुझे उसका कीमत अदा करना है, तो दोजख है। जाइए अदा करिए। अन्यथा खुदा ने आपके लिए प्रबंध किया है। जैसे इब्राहिम के अजीज बेटे की जान को बख्शने के लिए एक दुम्मा का खुदा की ओर से प्रबंध किया, वैसे ही हमारे जान और हमें दोजख से बचने के लिए और खुदा से रिश्ता बनाने के लिए खुदा ने अपना दुम्मा यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो करना क्या है? अभी हमें ईमान रखना है। तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करते हो। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। केवल इस बात पे ईमान रखना कि खुदा एक है काफी नहीं है, वो तो शैतान भी ईमान रखते हैं। तो कौन सा उनके निजात है? लिखा हुआ है, खुदावन ईसा पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यीशु मसीह पर ईमान रखना है कि वही मेरे गुनाह का कीमत अदा करने के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ। और वही
जिसने खुश किया वही खुदावंद है। इस बात पे ईमान रखना है और वही सही फैसला करने के लिए आ रहा है। मेरे अजीज मुस्लिम भाइयों बहनों, क्या आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा अपना अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएंगे इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए खुदा कौन है और खुदा ने हमको बनाया उससे रिश्ता रखने के लिए। ये नहीं कि खुदा मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। गुलाम की कोई आज़ादी नहीं है, गुलाम गुलामी में रहता है, लेकिन खुदा हमको आज़ाद करने आया है, हमसे रिश्ता बनाने आया है। खुदा ने यीशु मसीह को हमसे रिश्ता बनाने के लिए भेजा कि हम उसके साथ रिश्ता स्थापित करें। जो रिश्ता आदम के साथ टूट गया था, दोबारा पुनः वो रिश्ता स्थापित करने के लिए, और रिश्ता न केवल स्थापित करना, रिश्ता उससे स्थापित करना, उस खुदा से जिसके पास अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी है, और उसके लिए रिश्ता स्थापित करना है उसके साथ, तो हमेशा हमारे पास भी हमेशा की ज़िंदगी होनी है। उस हमेशा की ज़िंदगी के बीच में केवल हमारा गुनाह आ रहा है, और लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जो है उस लिखा है, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, लेकिन खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। खुदावन खुदावन ने खुदा ने हमारी सारी बदकिरदारी यीशु मसीह पर ला दी। यीशु मसीह हमारे बदकिरदारी को लेकर सलीब पर मर गए और मुर्दों में से जिंदा हुए। इस बात पर यकीन करना है। जिस दिन आप इस बात पर यकीन करेंगे, आप उस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और आप खुदा बाप के साथ एक बेटे का रिश्ता होगा, एक संतान होने का रिश्ता होगा। वो आपका बाप, आप उसका संतान, और वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। जिस दिन आप इस बात पर ईमान लाएँगे, उस दिन वो हमेशा की ज़िंदगी देता है, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी वाले खुदा के साथ आपका हमेशा का रिश्ता हो। ना केवल वो अपना रूह, खुदा का रूह, वो अपना रूह आपको देता है, ताकि उसके रिश्ते में आप कायम रहें हमेशा के लिए। और खुदा ने कलाम दिया है, इंजिल दिया है, तौरात दिया है, ज़बूर दिया है, उसको पढ़ने के लिए, खुदा की बातों को समझने के लिए। खुदा का कलाम इसलिए दिया गया कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें कि खुदा क्या कहना चाहता है। ये नहीं कि उसको इस तरह से इनकार कर दें कि वो तो बदल गया, ये खराब हो गया। ये तो बहाना है ना पढ़ने का। पहले पढ़ो तो सही, देखो तो सही। आप ना पढ़े इसीलिए आपको कहा गया है कि वो खराब है। जिस दिन आप उसको पढ़ेंगे ना, उस दिन आप खुदा के रिश्ता को समझ जाएँगे, खुदा की मोहब्बत को समझ जाएँगे, खुदा के फैसले को आप समझ जाएँगे, और आपका खुदा के साथ एक नया रिश्ता होगा। आप चाहें तो हम आपको इंजिल दे सकते हैं, तौरात दे सकते हैं, ज़बूर दे सकते हैं, आप उसको पढ़िएगा। अपनी ज़बान में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िएगा। खुदा का कलाम पढ़ने के लिए दिया गया, समझने के लिए दिया गया, रटने के लिए नहीं दिया गया है। अगर खुदा का कलाम रटोगे, उसको नहीं समझोगे, तो खुदा कलाम क्यों दिया है? आपको आप भ्रमित ना हो जाए। अरे खुदा को जानिए और उसकी उस अब्दी ज़िंदगी को जानिए, उस रिश्ते में आप आनंद लीजिएगा और उस रिश्ते में आप सुरक्षित रहिएगा, हमेशा का नजात आप पाएँगे, भ्रमित मत होइएगा। ये सब खुदा ने हमें सिखाया है, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। समय बहुत खराब है, कब मेरी मौत हो जाएगी, कब आपकी मौत होगी, नहीं मालूम। ज़िंदगी होते ही इस बात पर ईमान ला सकते हैं, जिस दिन मौत हो गई, उस दिन खत्म कहानी। उसके बाद कोई नहीं, कोई नजात नहीं है। तो जीते जी आपने इनकार किया, उसके बाद कौन-सा नजात? कुछ नहीं। आज आपके पास न्योता है, खुदावन आपसे इस बात को पूछता है, क्या आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं? यदि आप पाना चाहते हैं, तो जो हमेशा की ज़िंदगी के बीच में जो हमारा गुनाह आ रहा है, उस गुनाह की माफ़ी होना बहुत ज़रूरी है, और गुनाह की माफ़ी बिना कीमत अदा किए नहीं है। इसलिए खुदा बाप ने अपने यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे गुनाह का कीमत अदा करने के लिए, हमारे किरदारी को अपने पर लेकर वो सलीब पर मर गया और मुर्दों में से जी उठा। आज वो आपको हमेशा की ज़िंदगी दे रहा है। यीशु मसीह आपको हमेशा की ज़िंदगी दे रहा है।
वो चाहता है कि आप उसके पास आए और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और उस खुशामदी को पाएँ जो खुदावन आपको देना चाहता है। उस अब क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहेंगे? मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदा बाप, हम इस बात का शुक्रगुज़ार अदा करते हैं कि आपने ये बहुत बड़ी संदेश हमारे बीच में रखा है। लेकिन शैतान और उसकी ताकतें इस खूबसूरत खबर को नहीं समझने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप हमारे मुस्लिम भाई-बहनों को मदद करिए समझने की। शैतान के हर कामों को आप हटा दीजिए, बाँध दीजिएगा। उन्हें हमारे मुस्लिम भाई-बहन जो सुन रहे हैं, प्रभु जी उनकी आँखों को खोलिए, उनको समझने में सहायता करें, ताकि सच्चाई को, इस हकीकत को समझ सकें और यीशु मसीह को अपना नजात देने वाला मसीहा, मसीहा के रूप में स्वीकार कर सकें, खुदावन के रूप में स्वीकार कर सकें, क्योंकि उसके अलावा आकाश के नीचे ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे हम नजात पा सकते हैं। हम सब की मदद करें, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को। ये दुआ हम खुदा बाप और खुदा बाप से मांगते हैं, यीशु मसीह उसके बेटे के वसीले से। आमीन।